नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अगले एक हफ्ते तक गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात। दोपहर के वक्त असम्बलियों से गुरेज करे, महकमा तालीम का हुक्मनामा जारी। इस्लाम पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे, उमर अब्दुल्ला। पार्लियामेंट तक जरूरतमंदाना आवाज पहुंचाने को यकीनी बनाया जाए, इमरान नबी डार। भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत पसंदों को फंड देने वालों को सपोर्ट कर रही है, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। भारतीय जनता पार्टी के पांवों तले से जमीन खिसक रही है, इल्तिजा मुफ्ती। किसी को कश्मीर की तरफ मेले आंख से देखने की इजाजत नहीं दूंगा, गुलाम नबी आजाद। और बटमालू ड्रेनेज स्मार्ट सिटी पर बदनुमा दाग, बाशिंदों का एहतिजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले एक हफ्ते तक गर्मी की लहर जारी रहने की एक अहम इतला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 6 रोज तक सख्त गर्मी की लहर जारी रहेगी और साथ ही रात के दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। वही इस साल मुल्क के अक्सर रियासतों खासकर दिल्ली में गर्मी की लहर जारी है, जहां इस दौरान दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया है। महकमा ने कहा कि 23 से 28 मई तक आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने लोगों से अपील करते हुए गर्मी की इस लहर से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। खास तौर पर कमजोर अफराद, बूढ़े, बच्चे और शीरख्वार को बाहर धूप में जाने से परहेज करने की अपील की गई है। दरियासना जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी इदारों को मशवरा दिया है कि वो गर्मी से मुतलिक बीमारियों से बचने के लिए दोपहर के वक्त असम्बलियों से गुरेज करें। महकमा ने गर्मी से मुतलिक बीमारी HRI से बचाव के लिए एक गाइडलाइन में स्कूलों से कहा कि वो दोपहर के वक्त जमा होने से गुरेज करें और पीने के पानी और पानी के वक्फे की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आखिरी रोज इलेक्शन कैंपेन के दौरान अनंतनाग राजौरी सीट के वोटरान से कहा कि वो अपने दीन की हिफाजत और इस्लाम पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए NC के हक में वोट दें। अनंतनाग राजौरी सीट पर एक इंतखाबी रैली के दौरान खिताब करते हुए उमर ने कहा कि जिस तरह से हमारे दीन के खिलाफ रोज हमले हो रहे हैं, अगर हमको रोकना है तो रोकने का एक ही तरीका है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल मियां अल्ताफ के हक में करें, उनको यहाँ से कामयाब करें। उमर ने PDP की सदर महबूबा मुफ्ती को भी निशाना बनाया, जो खुद इस निशस्त से इंतखाब लड़ रही हैं और उन पर मुज़िका खेज बयान देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह के श्रीनगर के दौरे की मनसूबाबंदी एक खास सियासी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। अपनी जमीनों को बचाने का काम वो हमें करना है। जो 5 अगस्त 2019 हमसे छीना गया, उसको वापस लाने की लड़ाई वो हमने लड़नी है। इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ेगा कौन? आज जगह जगह आप देखें तो मां सिवाय मुसलमानों को जलील करने के ये और करते क्या है बीजेपी वाले, जो आज यहाँ क्रिकेट बैट, बाल्टी, कलम दवात, कहीं ना कहीं इन सब की तार बीजेपी से जुड़ी हुई है। महबूबा जी, पिछले ही दिनों यहां पहाड़ के उस तरफ सुरनकोट के जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं मुश्ताक बुखारी साहब, उन्होंने आपके हक में वोट डालने का वादा किया। अनंतनाग राजौरी की सीट ये कभी पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए था। ये मौसम का बहाना बना के इन्होंने इस वक्त उसको पोस्टपोन किया था, क्योंकि वो मौका देना चाहते थे जनाब होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने के लिए। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ। आखिर अब कैंपेन का सिलसिला जो है ख़त्म होगा। 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे। मेरी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, कुलगाम, शुपियाँ के वच्ची इलाके में सब वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल करें, हल्के बटन को दबाएं और जनाब मियां अल्ताफ साहब को एक मौका दें कि वो उनकी खिदमत और उनकी नुमाइंदगी कर सकें।
वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने रोड शो के दौरान कुलगाम के लोगों से बेमिसाल मोहब्बत मिलने पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि 25 मई को भी यही जोश बरकरार रहेगा और लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे ताकि पार्लियामेंट तक जुर्रतमंदाना आवाज पहुंचाने को यकीनी बनाया जा सके। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज एक नई पार्टी के सरबराह पर दर पर्दा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की हिमायत कर रही है जो कश्मीर में अस्करियत पसंदी को फंड देने के लिए पाकिस्तान से हासिल की गई हवाला रकम में मुलवस है। महबूबा ने कहा कि मैंने उस शख्स को जनवरी 2019 में पार्टी से निकाल दिया था। महबूबा ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पोलिंग के दिन 25 मई को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वही पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी ने आखिरी रोज इलेक्शन रैली के दौरान दावा किया है कि अनंतनाग राजौरी में महबूबा मुफ्ती की वेव चल रही है। ये देखकर भारतीय जनता पार्टी के पांवों तले से जमीन खिसक गई है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन को पोस्टपोन किया ताकि वो अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए रास्ता हमवार कर सके। बिल्कुल ये जानते हैं कि पूरे कश्मीर में महबूबा जी के लिए, खास तौर से साउथ कश्मीर राजौरी पुंछ में महबूबा जी के लिए बहुत बड़ी वेव है और तभी इनने ये इलेक्शन डिले किया क्योंकि बीजेपी जानती है कि उनके जो पांव तले जमीन है वो खिसक रही है। लोगों को बहुत प्यार है महबूबा जी का और वो उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महबूबा जी ही बेबाकी से विदाउट फियर उनकी बात पार्लियामेंट में रखेंगी। इधर पीडीपी यूथ लीडर वहीदुर रहमान पारा लगातार महबूबा मुफ्ती के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। गुज़श्ता रोज वहीदुर रहमान पारा ने मुख्तलिफ इलाकों में देर गई रात तक अवाम को पीडीपी के हक में वोट देने की अपील की है। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने भी कैंपेन के आखिरी दिन एक इलेक्शन जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब मैं वजीर आला जम्मू कश्मीर था तो मैंने पुलिस, फौज और दीगर एजेंट्स पर रात को बगैर इजाजत किसी के घर में जाने पर पाबंदी आयद की थी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबरान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पार्लियामेंट में काम किए होते तो वो आज इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। सब सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि जो भी आम इंसान को मारेगा, शरीफ इंसान को हाथ लगाएगा, उसको जगह जेल में होगी और अल्लाह का फजल है उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ। आज शिकायतें फिर आते, आए जरूरत है फिर गुलाम नबी आजाद के आने की ताकि रात के अंधेरे में कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स वाला मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां का दरवाजा न खटखटाए और उसे उठा के नहीं ले जाए। आज दौरा फिर है कि रात को उठा के ले जाते हैं, उसका पता नहीं है कि क्यों उठाया गया, क्यों जेल लाया गया और बरसों तक वो जेल में रहते हैं। इस तरह की सियासत नहीं चलेगी। गुलाम नबी आजाद अभी जिंदा और इस तरह की रियासत जम्मू कश्मीर में होने नहीं देंगे जब तक हमें जिंदा। बटमालों के बाशिंदों ने पिछले 2 सालों से ज़ेर तामीर ड्रेनेज को फौरी तौर मुकम्मल करने की अपील की है। उन्होंने महकमे पर सुस्त रफ्तारी से काम करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ड्रेनेज स्मार्ट सिटी के नाम पर बदनुमा दाग है। उन्होंने कहा कि महकमा की लापरवाही की वजह से पिछले साल इस ड्रेनेज में गिरकर एक बच्चे की जान भी चली गई। उन्होंने महकमे के आला अफसरान से ड्रेनेज को मुकम्मल करने की अपील की है। बुनियादी मसला है जो गवर्नमेंट ने यहाँ से ड्रेन बनाई है यूएडी वालों ने, 2 साल से ये वहाँ से वहाँ तक पूरा नहीं हो रही। हमारा जो मसला है बुनियादी, अगर ड्रेन उन्होंने बनाई है, गवर्नमेंट दावा कर रही है हमने जी ये बनाना है, स्मार्ट सिटी को बनाना है यानी क्लियर सिटी बनाना है। इवन आप देखिए जी ये हमारी जो सिटी है ये रोज़ रोज़ बदतर ही हो रही जा रही है। जैसे हॉट ऑफ सिटी बटमालू एरिया है, यहाँ लोकेटेड है, डायरेक्टर जनरल बैठते हैं, आईजीपी कश्मीर बैठता है, डायरेक्टर फायर सर्विसेज बैठता है, एजीज ऑफिस बैठता है, इसके अलावा बहुत से दफातर यहाँ पर है और ये सेंट्रल है। आप देख लीजिए, ये देखो ये टाम बड़ा है, यहाँ पर कितनी मिट्टी की चढ़ाई हो गई है इसमें। ये ड्रेन है, इतने इतने मच्छर इसमें उठते हैं कि यहाँ के महल्ले वाले वो मजबूर है मकान बेचने के लिए। और ये जो ड्रेन है अभी नहीं बन रही है। यहाँ पे पुल था अमूर करने का पार और इस एरिया का, बच्चे आते हैं यहाँ, बेशतर इस महल्ले के लोग ज़्यादातर बाजार यही इनका है, मस्जिद यहाँ है, दूध वाला यहाँ है, सब्जी वाला यहाँ, 2 इसको भी इन्होंने तोड़ डाला
اور اس ٹھیکیدار نے یہ زحمت بھی نہیں کی کم سے کم ان کے لیے میں امور مرور بناؤں، نہیں بنایا. یہ اب اپنے پیسوں سے یہاں کے لوگوں نے اس کو بنایا ہے. اس کے لیے آپ کسی کے پاس گئے تھے؟ اس کے پاس ان کے ہمارے جو ایکشن وغیرہ آتے رہتے ہیں ان سے بھی ہم نے گزارش کی بھائی اگر 2-3 سالوں سے یہ کام چلتا ہے یہ کیوں روکتا ہے، یہ کیوں رکا ہے، واٹ از دا ریزن. ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارا یہ خبر نامہ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.